उन व्यक्तियों को लेना है जिनके अंदर जो है डिजायर बिल्कुल नहीं होता है, अर्थात इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, और वो अत्यधिक मात्रा में जो है वो मस्टरबेशन किए हैं या अधिक सेक्स किए हैं, उनके लिए एग्नस कैस्टस जो है बहुत अच्छी दवा है। एग्नस कैस्टस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तक लगभग 1 महीने तक लें, आराम मिलता है। तो इस दवा को कंटिन्यू 5-6 महीने तक लेते रहें तो उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके पाठक, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के विषय में चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि लगभग 40 मिलियन लोग जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान हैं। मैं पहले बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और ये किन कारणों से होता है तथा इससे कैसे बचा जा सकता है, और अंत में मैं बताऊंगा कुछ होम्योपैथी रेमेडी जिससे आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काफ़ी कुछ जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जो है इंटरकोर्स के लिए तैयार होता है तो उसके पेनिस में धीरे धीरे कड़ापन आता है, और जब वो इंटरकोर्स शुरू करता है तो कुछ समय पश्चात जो है पेनिस धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, अर्थात उसमें से जो है कड़कपन समाप्त हो जाता है। इसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। दोस्तों, ये बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो पहले से ही होती है, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि उनके अंदर शुरू से ही कड़कपन नहीं रहता है, और बहुत सारे लोगों में ये बीमारी कुछ समय पश्चात जो है वो शुरू होती है, जिसके कारण जो है उनके पेनिस में कड़ापन बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कुछ कारण हैं जिन्हें आप समझ लीजिए। पहला कारण है कि पेनिस में प्रॉपर रूप से ब्लड का फ्लो नहीं होता है, और अगला कारण है कि हार्ट डिजीज हो सकती है, ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या डायबिटीज हो सकती है, या मोटापा अधिक हो सकता है, जिसके कारण भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगला कारण हो सकता है कि व्यक्ति स्ट्रेस में रहता हो, या डिप्रेशन की शिकायत हो, या एंजाइटी हो, व व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तब परिवार में रिलेशनशिप ठीक न हो, अर्थात पति पत्नी में भी जो है एक प्रकार का तनाव रहता है, या जो है कोई एडिक्शन लेता हो, अर्थात अल्कोहल अधिक लेता हो, व स्मोकिंग करता हो, उसको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। एक मुख्य कारण और है, जो ये आर्टरी वेन जो है वो हार्ड होने के कारण प्रॉपर रूप से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचने के कुछ उपाय बताता हूँ। पहला है कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए। तीसरा है कि आप जो है वो मोटापा से बचिए। मोटापा यदि है तो उसको किसी तरह से जो है वो कंट्रोल कर लीजिए। अगला उपाय है कि अगर आपको कोई एडिक्शन है, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगला है कि यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो परहेज इत्यादि करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को डाउन कीजिए। अगर आपको स्ट्रेस व एंजाइटी रहता है तो आप धीरे धीरे उसको कम कीजिए। रात में अच्छी नींद लीजिए, और यदि फैमिली में कोई जो है प्रॉब्लम रहता है तो बैठ करके धीरे धीरे उसका जो है हल निकालिए और अपने को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखिए, और जो है डायबिटीज़ बचने का जो है विशेष रूप से ध्यान रखिए। दोस्तों, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो यदि आप कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करते हैं उससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने शिकायत किया कि मैं डिप्रेशन की दवा ले रहा हूँ, एंजाइटी की दवा लेने से जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। दोस्तों, इस पर आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप कोई इस तरह से
एलोपैथिक औषध ले रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर से मिल करके दवा में परिवर्तन करवा लीजिए, जिससे आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाए। दोस्तों, अब मैं अंत में जो है कुछ होम्योपैथी रेमेडी बताना चाहता हूँ, जिसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए और लक्षण के अनुसार आप इस्तेमाल करके अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पहली दवा है कैलेडियम 30। इसको उन व्यक्तियों को लेना है जिनके पेनिस में तो कड़ापन आता है लेकिन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उनके अंदर डिजायर तो होता है लेकिन पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है तथा वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं या उनको तंबाकू इत्यादि खाने की आदत है, तो ऐसे व्यक्ति कैलेडियम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें तो उनको 1 महीने में लगभग आराम मिलेगा। और इस दवा को 5-6 महीने तक कंटिन्यू रखें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगली दवा है एग्नस कैस्टस 30। यह उन व्यक्तियों को लेना है जिनके अंदर जो है डिजायर बिल्कुल नहीं होता है, अर्थात इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है और वो अत्यधिक मात्रा में जो है वो मस्टरबेशन किए हैं या अधिक सेक्स किए हैं। उनके लिए एग्नस कैस्टस जो है बहुत अच्छी दवा है। एग्नस कैस्टस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तक लगभग 1 महीने तक लें, आराम मिलता है। तो इस दवा को कंटिन्यू 5-6 महीने तक लेते रहें तो उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा है लाइकोपोडियम 30। ये उन व्यक्तियों को लेना है जिसके अंदर इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है और उनके अंदर परफॉर्मेंस का जो है वो भय बना रहता है, अर्थात वो ये सोचते रहते हैं कि यदि हम जाएंगे इंटरकोर्स करने तो हम कर ही नहीं पाएंगे और उनको एक सीवियर एंजाइटी होती है तथा उनके पेट में जो है वो गैस भरी रहती है, गुड़गुड़ाहट होता है। अगर ये सिम्टम है तो व्यक्ति लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 महीना तक ले तो उसको आराम मिलेगा और इस दवा को वो कंटिन्यू 5-6 महीने तक अगर लेता रहे तो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा है म्यूरापोमा मदर टिंचर। यह उन व्यक्तियों को लेना है जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और जिनको कुछ इंडाइजेशन रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, व उनको एंजाइटी रहती है तथा नर्व सिस्टम कमज़ोर हो गया है, तो उनके नर्व सिस्टम को ये बिल्कुल ठीक कर देगी। यह दवा जो है मेल और फीमेल दोनों के नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बिल्कुल ठीक कर देती है। इस दवा की जो है 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधा कप गर्म पानी में जो है 3 बार लीजिए और इस दवा को 1 महीने तक लेते रहिए। आराम महसूस होता है तो इस दवा को कंटिन्यू 3-4 महीने तक लेते रहिए, आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अंत में मैं एक और दवा बताना चाहता हूँ जिसका नाम है आर्चिटिनम 3X। यह उन व्यक्तियों को लेना है जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है और सेक्स की इच्छा नहीं करती है। उनको ये दवा अगर दिया जाए तो उनमें जो है सेक्स डिजायर बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा, अर्थात वो अधिक समय तक इंटरकोर्स कर सकेंगे, क्योंकि यह दवा जो है वो सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट करती है। तो इस दवा की जो है 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ज़बान पर रखकर चूसिए, 1 महीना तक लेते रहिए। यदि आराम मिलता है तो लगभग 6 महीने तक इस दवा को कंटिन्यू रखिए तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।